पिछली बार 68.4% वोटों से और 21% की मार्जिन से आम आदमी पार्टी जीती थी। देखिए इसको कहते हैं अंग्रेजी में ROUT, राउट यानी कि सफाया, यानी कि पूरा झाड़ू का सफाया हो गया। वहां पे झाड़ू से सफाया नहीं हुआ सुचरिता, झाड़ू का सफाया हो गया। अगर सोमदत्त जी पीछे है और मनोज जिंदल जी आगे हैं, दिख रहा है 25% की स्विंग हो रही है सदर बाजार में। सदर बाजार के लोगों, मेरी बात सुनिए, अगर सदर बाजार में इस वक्त जो आप कह रही हैं कि बीजेपी आगे है, तो बीजेपी 50 पार कर सकती है। इलेक्शन कमीशन 19 बीजेपी, 5 आम आदमी पार्टी। बहुत बड़ा। इलेक्शन कमीशन 19 बीजेपी भारतीय जनता पार्टी 19 पे है, आम आदमी पार्टी 5 पे है। आप देखिए कि ये 5 सीटें कौन कौन सी हैं, जिस पे आम आदमी पार्टी है सिर्फ, और ये 19 सीटें हैं जिसपे बीजेपी है। आप देखिए बवाना बीजेपी, आप देखिए नजफगढ़ बीजेपी, आप देखिए छतरपुर बीजेपी, दिल्ली कैंट बीजेपी, आरके पुरम बीजेपी, कस्तूरबा नगर बीजेपी, संगम विहार बीजेपी, करावल नगर बीजेपी और करावल नगर वेस्ट बीजेपी, विश्वास नगर बीजेपी। आप सीटें देखिए, पालम बीजेपी में है, और उसके बाद आप देखते रहिए द्वारका से भी बीजेपी है, शकूर बस्ती से बीजेपी है, जंगपुरा से बीजेपी है। आप देखते चलिए बस बल्ली महारान चांदनी चौक के पास वाला 22 नंबर बीजेपी है, कमल बागरी वहां से आगे चल रहे हैं। आप देखते चलिए बस ये 19 सीटें, और ये मैं इलेक्शन कमीशन बता रहा हूं, ये कोई मैं परिचित नहीं बता रहा हूं, कोई मैं हमारा नहीं बता रहा हूं, ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन 19 बीजेपी और 5 आम आदमी पार्टी। बात ये कही जा रही है कि क्या ये बदल सकती है? बदल सकती है, क्योंकि अगर आप देखें पतपड़गंज की बात मैं कर रहा हूं, ये बड़ी एक्साइटिंग सीट है अभी मेरे लिए, कुछ भी हो सकता है। हो जाए वहां पे करीब 1150 वोटों से अवध ओझा सिर्फ 130 वोटों से रविंदर सिंह नेगी बीजेपी से पीछे हैं, मगर अनिल कुमार जी काफी पीछे हैं, मगर अभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एक्साइटिंग तो है। अगर मैं मान के चलूं कि ठीक है पोस्टल बैलेट है, अनुमान है, इनिशियल राउंड है, तो या तो हमें 9:30 बजे तक, यानी कि 10 मिनट बाद हमें पूरी क्लैरिटी होने वाली है, या तो फिर क्लोज हो जाएगा। मुझे लगता है इनिशियल ट्रेंड्स जो होती हैं वो इस बार सेटल डाउन हो जाएंगी, मगर हमें 15-20 मिनट रुकना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मैं ट्रेंड्स बता रहा हूँ आपको। देखो ऐश्वर्या जी, भावुक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जीत और हार सबकी होती है ना। और अभी मैं देख रहा हूँ जैसे आतिशी जी की हालत बहुत ही ख़राब है, मगर कालका जी में आप नंबर देखिए ना, नंबर जंगपुरा, सीलमपुर, करावल नगर, मुस्तफाबाद, बल्ली महारान, 310 वोटों की लीड है रमेश बिदुरी जी की, जो मेरे पास खबर है न्यू दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी की। एंड यू आर राइट, ये कुछ भी हो सकता है। 310 312 अगर थर्ड ओवर ट्रेंड बहुत क्लियर है कि ये एक तरफ है, मतलब कुछ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का इशू है। ये 100% क्लियर है, और ये बढ़ने वाला है, ये बढ़ने वाला है। आप देखिए अभी तक मुस्तफाबाद में आपकी लीड 5000 से ऊपर है इस समय, दैट शोज अ ट्रेंड। अच्छा, हाँ, मुस्तफाबाद इलेक्शन कमीशन के हिसाब से जो लीड है मुस्तफाबाद में मोहन सिंह बिष्ट की, वो नियरेस्ट कंपटीशन से 5700 वोटों की है। ये मार्जिन, मैं अपनी बात रख देता हूं, मैं कह रहा हूं बीजेपी 55 टच करेगी। मैं ट्रेंड बता रहा हूं। ओके, मैं कह रहा हूं बीजेपी 55 48 पे तो है। और कल जो आपने एक हैशटैग चलाया था अर्नब, कल जो आपने हैशटैग चलाया था फेस द रिजल्ट, वो बहुत जरूरी हो जाएगा पॉलिटिकल क्लास। ऋतुराज जी, फेस द रिजल्ट। चुनाव आयोग की वेबसाइट 19-5 51% पार हो गई है, 51% वोट, और आम आदमी पार्टी 40%। वही 12% का स्विंग। ये लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट होता है बिल्कुल वही रिप्लिकेट हो रहा है। नहीं, और जो रमन जी आप बात कर रहे थे, मुस्तफाबाद में कैंडिडेट चेंज किया था, मोहन बिष्ट को लाए थे, करावल नगर से सीट चेंज की थी, यहाँ लाए, कैंडिडेट चेंज हुआ है, तब भी वो लीड कर रहे हैं मुस्तफाबाद। ऋतुराज जी, ट्रेंड दिख रहा है इन सीट पर। एग्जैक्टली 48 और 21 साथ इन्होंने ऋतुराज झा, वो ऋतुराज झा 24 हो गया, 18 जी झा जी बोलिए। जी देखिए क्या होता है, इलेक्शन कमीशन जो है जो आपको भी दिखा रही है वो सब पोस्टल बैलेट है। 8:30 बजे तो पहला राउंड का ईवीएम खुलता है। हाँ, अभी 9:30 हो रहा है, 9:25 के बाद जो पहला राउंड का है। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने अभी पहला राउंड का जो है सो नंबर देना शुरू किया है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करिए। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, काम किया है, इसलिए रिजल्ट्स को लेकर के बहुत उम्मीद है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीजें छटनी शुरू हो जाएगी, क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, है ना।
अब तो आज तो काउंटिंग है, रिजल्ट तो अगले कुछ घंटों में पता लग ही जाएगा सबको, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी 50 से ज़्यादा सीटों से जीतेगी, चौथी बार केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, चौथी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ऋतुराज जी, अगर नहीं बनते हैं, फिर अगर नहीं बनते हैं और अरविंद केजरीवाल हार जाते हैं, मनीष सिसोदिया हार जाते हैं, आतिशी हार जाती है, एक आध दो आपके नेता जीत जाएं अगर बड़े, उसके अलावा बाकी सब हार जाते हैं, तो वो क्या दर्शाता है? वो ये दर्शाएगा कि योर आइडिया ऑफ द झाड़ू, वो उस झाड़ू ने आपका मोर बना दिया। वो देसी भाषा बोलते हैं कि न्यू बनाऊंगा मोर झाड़ू ते। ये जो बात है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप बार बार दिल्ली के बादशाह बनना चाहते हैं, दिल्ली के बादशाह नहीं है। एक बार जल्दी से दर्शकों को बता देंगे कौन सी सीट पर कौन आगे चल रहा है। अब्दुल, बिल्कुल सोहेल, एक एक सीट का आंकड़ा आज हम आपको दे रहे हैं, दिखाते हैं दिल्ली में क्या सीट चल रही है इस समय। नरेला गुंडका से बीजेपी आगे, शकूर बस्ती से बीजेपी आगे, बल्ली मरान से बीजेपी आगे, भारतीय जनता पार्टी आगे। लेकिन नई दिल्ली का आंकड़ा सबसे पहले आपको बता रहे हैं, प्रवेश वर्मा यहां से आगे चल रहे हैं और आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल यहां से पीछे चल रहे हैं। आप सोचिए। लेकिन एक और हॉट सीट मैं आपको बताता हूं, नई दिल्ली के बाद जहां से खुद सीएम आतिशी मैदान में थी, कालका जी की सीट हम आपको बता दें, वहां से रमेश बिदुड़ी आगे चल रहे हैं। और इस आंकड़े को आप देखिए, दिल्ली कैंट अलग अलग जगह से जो आंकड़े आ रहे हैं, जंगपुरा की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, जहां से तरविंदर सिंह मारवा आगे चल रहे हैं। और इनको जब टिकट मिला था बड़ी सारी बातें हुई थी, लेकिन मनीष सिसोदिया इनकी सीट बदली और ये यहां से पीछे चल रहे हैं। एक एक आंकड़ा आपको आज बता रहे हैं, क्योंकि अलग अलग तस्वीर अभी तक दिल्ली विधानसभा से आ रही है। बिल्कुल अर्नब, करना चाहता हूं आपके साथ, जो मेरे पास लैपटॉप में जो खबर आ रही है, देखिए मृदुल जी, कांग्रेस सिर्फ 7.4% वोट है उनके पास। ये झूठ बोला जा रहा है, पंकज जी इधर झूठ बोल रहे हैं। पंकज जी कह रहे हैं 17% वोट मिले। कहां के 17% वोट मिले आपको? आपको 7% वोट मिले, यानी कि आपको मॉरल विक्ट्री मिल गई। और बड़ी खबर मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी इस वक्त अकॉर्डिंग टू माय कंप्यूटर 50% वोट शेयर मिल चुके हैं उनको, 52.2 इलेक्शन कमीशन कह रही है, मगर इधर 50% मुझे ओवरऑल दिख रहा है 70 कंस्टिट्यूएंसीज में। यानी कि ये ब्रेकिंग खबर है। मैं दिल्ली में, मैं दिल्ली की जनता, जितने लोग रिपब्लिक भारत देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं मैं वापस आ जाऊंगा 15 मिनट में। मेरी ड्यूटी लगी हुई है, अंग्रेजी हिंदी सब जगह चैनल में ड्यूटी लगी हुई है। मगर बड़ी खबर यह है 50% वोट, यानी कि मृदुल सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की 45-40 सालों के बाद आज दिल्ली के लोगों ने नरेंद्र मोदी को दी है। बिल्कुल, 93 के बाद ये वोट परसेंटेज, स्ट्रेट बात है। और ये बड़ी बात, कोई डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ी बात है। एक एक आंकड़ा इस समय सामने, और एक एक करके जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि 50% भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत बड़ा आंकड़ा है पिछले 30 सालों के बाद। और मैं खुलकर कहना चाहता हूं कि दर्शक जरा मेरी बात सुने, जिन पर भरोसा है उन्हें देखें। और अगर आप भी आज 9:30 बजे आप कहना चाहते हैं कि जिस चैनल ने आपको पीआर करके ऑलमोस्ट जिता दिया, जो चैनल जो अपने आप को हिंदी चैनल कहते हैं मगर उर्दू चैनल है, हिंदी चैनल नहीं है, ये उर्दू चैनल है, और जिस उर्दू चैनल ने आपके नेताओं के साथ गुजिया खाते खाते ऑलमोस्ट उनको जिता दिया, उनको आज बॉयकॉट करे, उनको ना देखे और सिर्फ रिपब्लिक भारत को देखे, क्योंकि भरोसा हमारे साथ है। हमने कहा था, हमने गुजिया नहीं खाई, हमने किसी के साथ गुजिया नहीं खाई, हमने इंटरव्यू की। और ये आम आदमी पार्टी वाले बोलते थे आपका बॉयकॉट कर देंगे, ऐश्वर्या के शो में नहीं आएंगे, तो मैंने कहा नहीं आएंगे, कोई बात नहीं होती। मगर आज नतीजा आपके पीछे, ऐश्वर्या जी, बीजेपी बता दीजिए आप आदमी पार्टी के बीजेपी आप 50 बीजेपी 50 टच कर गई, बीजेपी इज 50, बीजेपी इज 50, आम आदमी पार्टी 19, ऐश्वर्या जी बीजेपी 50। एक मिनट ऐश्वर्या जी, 50 ओके मैं खड़ा हूं, वहीं पे लाइन होती है। मैंने क्या कहा आपको? मैंने कहा कि नहीं कहा ऐश्वर्या जी? 55 कहा आपने कहा, किसने कहा? आपने कहा 55 छोड़ के किसने कहा? आपने कहा देश में किसने कहा? किसी ने नहीं कहा,